IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। शराइत के ऊपर आपने कमा हक़्क़हू अमल ना किया तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। 3 करोड़ अफराद जो इस वक्त इस सैलाब से मुतासर हैं, वो आज खैमों में आज उनको गर्मी शायद लगती है। अभी 15 दिन बाद जब मौसम बदलेगा तो कंबल पहन के भी वो सर्दी से ठुठर रहे होंगे। IMF, सैलाब और महंगाई का तूफान। वजीर आजम शहबाज शरीफ को कौम की फिक्र सताने लगी। इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन से खिताब में बोले कि सर्दियां 3 करोड़ मुतासिरीन के लिए चैलेंज होंगी। IMF ने नाक से लकीरें निकलवाई, शराइत ना मानी तो प्रोग्राम रुक जाएगा। पिछली हुकूमत ने मुआहदे की धज्जियां उड़ाई। दुनिया में सस्ती तरीन गैस मिल रही थी और हम सो रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल अवाम का दुख बांटने में मसरूफ। आज फिर बलोचिस्तान का रुख किया। सोहबतपुर में मुतासरीन से मसाइल पूछे, भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कैंप में कायम स्कूल भी गए, बच्चों से गुफ्तगू की। बच्चों ने नज़में और कौमी तराना पढ़ा। सैलाब मुतासरीन के अगस्त और सितंबर के बिल मुआफ कर दिए। क्रेडिट देना पड़ेगा कि सिर्फ 2 सियासतदान हैं जो कि सैलाबज़दा लोगों के की कोई पुरसश कर रहे हैं, कोई उनको पूछने फिर रहे हैं, कोई पानियों में जा रहे हैं। एक शहबाज शरीफ है जिसका पहले भी रिकॉर्ड रहा है। शहबाज स्पीड को सब मान गए। सख्त तरीन नाकदीन भी वजीर आजम की कारकर्दगी के मुख्तलिफ हो गए। एतजाज एहसन कहते हैं सैलाब मुतासरीन की दाद रसी का क्रेडिट देना पड़ेगा। सिर्फ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पानी में उतरकर लोगों का हाल पूछ रहे हैं। सैलाब के बाद बीमारियों ने मुतासरीन को जकड़ लिया। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुतासरा इलाकों में बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। गैस्ट्रो, मलेरिया और जिल्द के मरीजों में इजाफा। कंबर में गैस्ट्रो से बच्चा जाँ बहक। खैरपुर समेत दीगर अजला में मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में औसत से 800% ज्यादा बारिशें हुई। कहीं भी कट लगाने का फैसला महकमा आपाशी करता है। मंसूर झील से सारा पानी निकालकर दरिया में भेजना है। लेफ्ट बैंक का सारा पानी LBOD के जरिए समंदर में जाएगा। कई इलाकों में 10 फीट तक पानी खड़ा है। लाहौर में बुखार की गोली पैनाडोल नायाब। बच्चों के लिए सिरप भी नहीं मिल रहा। डेंगू और कोरोना के सताए अद्वियात की तलाश में दरबदर। फार्मा कंपनियों के मुताबिक आलमी मंडी में खाम माल की अदम दस्तयाबी के बायस प्रोडक्शन कम हुई। लाहौर में पैनाडोल की सप्लाई आधी से भी कम रह गई। टाल मटोल और बहानेबाजी से बात ना बनी। इमरान खान को JIT में पेश होना ही पड़ा। खातून जज को धमकी के केस में JIT की 20 मिनट तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म से पूछताछ। पेशी के बाद इमरान खान ने दहशतगर्दी के मुकदमे को मजाक करार दिया। धमकी दी कि एहतजाज की कॉल दी तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च का शिद्दत से इंतजार। कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान की खातिर मदारत की जाएगी। इमरान खान को कोई दीवार के साथ नहीं लगा रहा। यह अपने पागलपन से पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाना चाहता है। कौमी असम्बली की 9 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर में मैदान लगेगा। NA 157, PP 139, PP 209, PP 241 में भी पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। फ्लोर मिल्स मालिकान का महंगाई के मारे अवाम पर गजब। पंजाब में 15 किलो फाइन आटे का थैला 1350 से बढ़ाकर 1450 रुपए कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम का बहरान सर उठाने लगा। मर्दान में 20 किलो आटे का थैला 2000 से भी तजावुज। आटा डीलर्स ने कीमतें मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया।
IMF से मुआहदे के बावजूद डॉलर बेकाबू। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 रुपये 40 पैसे महंगा 234 रुपये 32 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में कीमत 239 रुपये तक पहुंच गई। माहिरीन का कहना है दरामदी और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपये पर दबाव है। डॉलर की जो कीमत बढ़ रही है ना, इस पे बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लोग परेशान हैं। इवन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर सब परेशान हैं। एक्सपोर्टर जो हैं वो तो ये बातें कर रहे हैं कि हम अपनी पेमेंट रुकवा दें, क्या करें। और ट्रेडर्स और बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं तो उनको पता नहीं है वो आगे माल बेचेंगे। एक्सपोर्टर भी माल बेचते हुए परेशान हैं कि इनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। कि माल कोई मंगाते हैं तो जब उसका माल घर में आता है तो वो जो कॉस्टिंग की हुई होती है वो कॉस्टिंग इनकी आउट हो जाती है, तो न माल खरीद सक रहे हैं ना माल बेच सक रहे हैं। इस तरह अपनी पेमेंट मंगाते हुए भी परेशान हैं। डॉलर मुसलसल महंगा होने से सनतकारों ने सर पकड़ लिए। पाकिस्तान हाउजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद बिलवानी कहते हैं कि डॉलर की बढ़ती कीमतों से हर सेक्टर का काम रुक गया। मालूम नहीं आने वाला माल किस रेट पर क्लियर होगा। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतें 15 से 17% कम हुई। फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। PTI और 6 हथकंडों पर उतर आई। सिंध के मुतासरीन के लिए खरीदे गए आटे के ट्रक पंजाब बॉर्डर पर रोक लिए गए। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन बरहम कहा PTI तमाम हदें पार कर रही है। पहले उन्होंने जाली मुहिम शुरू की, अब इमदादी अशिया रोक रहे हैं। PDM ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब से आटा खरीदा था। सैलाब से पाकिस्तान में इंसानी अलमिया। तरक्की याफ्ता मुल्कों की गफलत की सजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ी। गलतियां ना सुधारी तो अगली बार इससे बड़ी तबाही का खतरा है। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने दुनिया को खबरदार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट में मजमून तबाही की शिद्दत और असबाब का जायजा लिया और एहतियाती इक़दाम पर जोर दिया। पाक फौज सैलाब ज़दा इलाकों में हर अव्वल दस्ता। भान सईदाबाद में पुलिस एहलकारों की कश्ती उलट गई। पाक फौज का फौरी एक्शन 10 मील का फासला तय करके एहलकारों को डूबने से बचा लिया। गांव विहार से बीमार बच्चे और मजीद 12 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर अब तक 516 परवाजें कर चुके। वाइस चांसलर को हरासा करने पर गोमल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, डीन्स और एहलकारों का एहतजाज। यूनिवर्सिटी को गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारे। कहा KP हुकूमत गोमल यूनिवर्सिटी को तकसीम करने पर तुल गई है। इस्लामाबाद पुलिस लापता नौजवान का पता ना लगा सकी। अदालती वार्निंग पर हसीब चंद घंटों में मिल गया। आप किधर गए थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मालूम नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हसीब हमजा का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए कि शहरी को किसने अगवा किया था। लापता और गफलत बरतने वालों का तयन किया जाए। और हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का कल से आगाज़। चादरपोशी और रिवायती दूध की सबील से इफ्तिताह होगा। वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर शख्सियात शरीक होंगी। पहले रोज़ कौमी महफिल हुस्ने नात होगी। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू। और दाता दरबार पर 17 सितंबर को लाहौर में आम तातील का ऐलान।